और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां कांग्रेस नेताओं का दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रदर्शन चल रहा है। पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका गया है। रायपुर जाने से विमान से उतरने के लिए कहा गया था। इस पर कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली हवाई अड्डे पर विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, कांग्रेस महाधिवेशन में आने से पहले पवन खेड़ा को दिल्ली में रोका गया। उसी संदर्भ में यह विरोध जारी है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथी स्पर्श हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, क्या है पूरा मामला? देखिए, फिलहाल अगर बात करें तो कांग्रेस नेता दिल्ली एयरपोर्ट पर धरने पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। पवन खेड़ा को जो है फ्लाइट बोर्ड नहीं करने दी जा रही है, ये आरोप कांग्रेस नेताओं की तरफ से लगाया गया है। पिछले दिनों पवन खेड़ा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिताजी को लेकर जो है एक गलत बयानी जो है की गई थी, जिसके खिलाफ लखनऊ में एफआईआर जो है दर्ज होती नजर आई थी। और इसी को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्हें जो है फ्लाइट बोर्ड नहीं करने दी जा रही, जिसके खिलाफ जो है तमाम जो कांग्रेसी नेता है वो फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रदर्शन जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट के जो परिसर है उसी में जो है धरना वो देते हुए जो है नजर आ रहे हैं। इस तरफ जयराम रमेश, जो भी कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन है, उनका भी जो है बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि पहले ईडी की छापेमारी जो है रायपुर में देखने को मिलती हुई नजर आती है, और फिर दूसरी तरफ पवन खेड़ा के ऊपर जो है उन्हें फ्लाइट बोर्ड नहीं जो है करने दी जाती है। तानाशाही का दूसरा नाम जो है बीजेपी है, ये सीधा आरोप जो है वो अब जो है कांग्रेस लगाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि राष्ट्रीय अधिवेशन को बाधित करना चाहती है बीजेपी, इसलिए जो है इस तरीके का काम जो है किया जा रहा है। तो फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो पवन खेड़ा के मामले को लेकर अब पूरी तरीके से कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है, और जो तमाम नेता है कांग्रेस के वो दिल्ली एयरपोर्ट पर इस वक्त जो है प्रदर्शन जो है धरना करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्पर्श, यानी कि ये तमाम मामला अब सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। आप नजर बना के रखें, हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। बहरहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका गया। आपको बता दें, दिल्ली एयरपोर्ट पर कांग्रेस ने प्रदर्शन कर दिया है। कांग्रेस के तमाम नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। पवन खेड़ा को दिल्ली में एयरपोर्ट में रोकने के संदर्भ में यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से। ये तस्वीरें आप सीधा देख सकते हैं राजधानी दिल्ली से, जहां पवन खेड़ा के साथ तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता, रणदीप सुरजेवाला और तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। सभी ने विरोध जताया है और सीधा आरोप लगाया है कि यह तानाशाही है भारतीय जनता पार्टी की, जहां रायपुर के महाधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए नहीं जाने दिया जा रहा है। अब देखना होगा भारतीय जनता पार्टी की क्या प्रतिक्रिया आती है इस पूरे मामले में। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से, जहां कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन जताया, वो भी दिल्ली एयरपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध। और इस मामले पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका NS24/7 में। धन्यवाद धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? पवन खेड़ा जी को दिल्ली एयरपोर्ट पे रोका गया है, इस संदर्भ में। ये भाजपा सरकार की तानाशाही की पराकाष्ठा दिख रही है। जिस तरह से पहले हमारे राष्ट्रीय महाअधिवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए ईडी सीबीआई का सहारा लिया गया, यहाँ तक कि स्टेज न बने, रायपुर में हमारे कार्यक्रम न हो, लोगों पर लगातार छापामारियां चल रही है। और अब हमारे राष्ट्रीय प्रमुख प्रवक्ता जो चेयरमैन है हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के, उनको डिटेन करने की सूचना आपके ही इस चैनल के माध्यम से हमें खबर अभी अभी मिल रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कहीं न कहीं विपक्ष को लगातार प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह हतोत्साहित हो विपक्ष। और पवन खेड़ा जी जो एक दमदार ढंग से अपनी बात को रखते हैं, विपक्ष की भूमिका में रहते हैं, सरकार को
कहीं न कहीं दिशा देने का काम करते हैं, सरकार की नाकामियों पर प्रकाश डालने का काम करते हैं, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भारत की डेमोक्रेसी को किस दिशा में मोदी जी किस तानाशाही की दिशा में ले जाना चाह रहे हैं, उसका एक अपने आप में ये नमूना उन्होंने प्रस्तुत किया अजय है। जी, इस संदर्भ में दिल्ली एयरपोर्ट में विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। कांग्रेस के तमाम आला अधिकारी, रणदीप सुरजेवाल और बड़े अधिकारी, अभी प्रदर्शन जारी है दिल्ली में, सीधा इंडिगो फ्लाइट के सामने बैठे हुए हैं। तो क्या ये तरीका आपको सही लग रहा है कि एयरपोर्ट में जाके प्रदर्शन करना, या इसका कोई और तरीका भी हो सकता था? भाजपा की तानाशाही कब तक चलेगी? क्या इस तानाशाही के विरुद्ध हम लोग लगातार झुकते रहें? क्या अभी तक ऐसा देखा है कभी देश में कि इस तरह से जब राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है तो उसके अधिवेशनों के कार्यक्रम करने वालों पर छापा, अब हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन को डिटेन करने का प्रयास, ये सरकार चाहती क्या है इस देश में? क्या चाहती है सरकार? इस देश में लोकतंत्र रहेगा या नहीं रहेगा? क्या इस देश में लोकतंत्र को खत्म कर देने का काम ये कर रही है? क्या ये देश संविधान से चलना चाहिए या मोदी जी के आदेश से चलना चाहिए? ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बेहद चिंताजनक है, और हम सभी लोग यदि जरूरत पड़ेगी तो इस तानाशाही के विरुद्ध सड़कों पर उतरेंगे। जिस तरह से शांतिपूर्ण और गांधीवादी तरीके से हम इस सरकार का पुरजोर विरोध करेंगे। गांधीवादी तरीके से आपका कहना है कि कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। एक और चीज जानना चाहूंगा अजय जी की, रायपुर के अधिवेशन में इस वक्त पूरे कांग्रेस के अधिकारी आ रहे हैं, पदाधिकारी आ रहे हैं, और ऐसे वक्त में ईडी के छापे या कहीं ना कहीं सरकारी एजेंसियों के प्रयोग के बारे में क्या आपका सोचना है? भारी दुरुपयोग है ईडी, आईडी, सीबीआई का। तो सीबीआई ये तो लग रहा है जैसे भाजपा का एक डिपार्टमेंट हो गया है। क्या भाजपा अपने राजनीतिक मंसूबों को पालने के लिए, विरोधियों पर प्रहार करने के लिए ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके देश की प्रमुख सबसे पुरानी विपक्षी पार्टी के कार्यक्रम को भी, महाधिवेशन को भी होना नहीं देना चाहती? ये क्या दर्शा रहा है? ये तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इस देश में अब कुछ नहीं हो सकता। इस देश को कहां ले जाने का ये सरकार चाहती है? अहंकार इतना बढ़ गया है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, अहंकार न पालिए। देखा है लोगों ने, वक्त के समंदर में सिकंदर भी डूब गए। आने वाला वो वक्त है, यदि इस तरह से अहंकार भाजपा पाल रही है तो ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मोदी जी का अहंकार चूर चूर होगा, देखिएगा। ठीक है। और इस अजय जी हमारे साथ बने रहिए इस मामले पर। गुलरेज शेख जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। गुलरेज जी, पवन खेड़ा को क्या नरेंद्र गौतम अडानी कहना इतना महंगा पड़ गया कि दिल्ली एयरपोर्ट में रोक दिया गया? कांग्रेस कह रही कि अब हमें ये पूरी तरीके से तानाशाही है। क्या कहना चाहते हैं गुलरेज जी? नहीं, कांग्रेस क्या चाहती है कि इस देश में कानून का इकबाल खत्म हो जाए। कांग्रेस क्या चाहती है कि पुलिस का इकबाल खत्म कर दिया जाए। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर होती है तो फिर पुलिस सक्रिय होती है। क्या ये आपने पहली बार सुना कि किसी के ऊपर एफआईआर हुई देश में और उसको पुलिस ने रोका? अगर ये लोग ये चाहते हैं तो एक काम करें, मैं इनको निवेदन करता हूँ कि एक प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत करें कि इस देश में अब से पुलिस किसी के ऊपर एफआईआर नहीं करेगी, और एफआईआर होगी तो कार्रवाई नहीं करेगी। देश भी देखेगा कि कौन ऐसा बिल लेके आया है, उस पर डिबेट करेंगे हम। लेकिन अगर एफआईआर होती है तो पुलिस को, आसाम की पुलिस हो, राजस्थान की पुलिस हो, चाहे वो कांग्रेसी शासन राज्य की पुलिस हो या विपक्ष। अजय जी क्या कहना चाहेंगे? अजय जी क्या कहना चाहेंगे गुलरेज जी के इस बयान पर? शायद अजय जी से हमारा संपर्क कट गया है। लेकिन गुलरेज जी, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अगर एक ये तंज था तो इसे इतनी गंभीरता से लेना ये सही नहीं है? या कांग्रेस का कहीं ना कहीं आरोप लगाना ईडी के छापों के संदर्भ में लेकर कहीं ना कहीं टारगेट तो हो रही है ना कांग्रेस पार्टी, उनका ये दर्द है? हम पवन खेड़ा क्या कांग्रेस पार्टी को ही इतने सीरियसली नहीं लेते तो इनके बयान को क्या सीरियस लेंगे? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जब जनता किसी को सीरियस नहीं लेती तो सरकार सीरियस क्यों लेगी? हमारे सामने, हमारी नजर में इनकी कोई सीरियसनेस ही नहीं है। अगर किसी ने एफआईआर की है तो कार्रवाई हुई है।
यानी आपका कहना है कि कार्रवाई होनी चाहिए इस संदर्भ में। बहरहाल आप दोनों मेहमानों का, डॉक्टर अजय उपाध्याय और गुलरेज शेख जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट में रोका गया है डीसीबी के नोटिस के संदर्भ में। उन्होंने कल नरेंद्र गौतम अडानी नाम से नरेंद्र मोदी पर तंज कसा था। इस मामले पर दिल्ली के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है और इसी मामले के दर्ज होने के संदर्भ में डीसीबी ने उन्हें नोटिस दिया और कहा कि आप फ्लाइट से यात्रा नहीं कर सकते। ये मर्म है कि फ्लाइट से ना यात्रा करने का हवाला। जैसे ही ये हवाला दिया गया, तमाम जो भी इंडिगो में उनके साथ कांग्रेस के साथी थे तभी सभी वहां से उतरे और उन्होंने वहीं इंडिगो की फ्लाइट के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये उसी प्रदर्शन की है। इसमें आप देख सकते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही तमाम कांग्रेस की दिल्ली लॉबी, केंद्रीय लॉबी भी दिखाई दे रही है। अब देखना होगा, ये मुद्दा सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। पवन खेड़ा ने और सख्त लहजे में कह दिया है कि हां, ये सरकार तानाशाही सरकार है। आपको बता दें, 20 फरवरी को लखनऊ महानगर भाजपा के अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने पवन खेड़ा के खिलाफ केस दर्ज कराया था। उन्होंने कहा कि खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। भाजपा नेता ने कहा कि पवन खेड़ा ने अपने बयान में कहा था कि मोदी का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, लेकिन उनका काम नरेंद्र गौतम दास मोदी की तरह है। तो अब यह मुद्दा नया बनता जा रहा है, नरेंद्र गौतम दास मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी के संदर्भ में।